हमारे बीच में हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो ड्राइवर हैं गाड़ी के, वो बताएंगे सारे अनुभव कि कहाँ से उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की और क्या उन्होंने फील किया। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के धरातल रवा पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जिस तरीके से आप विकसित भारत संकल्प यात्रा की और लगातार यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ाव कर रहे हैं, लोगों से अनुभव कर रहे हैं, वो सब जनता आपको सुनना चाहती है। तो आप अपने अनुभव और कब से ये यात्रा शुरू हुई, कहाँ से हुई और कितने दिनों की है, उसके बारे में आप सब जनता को बताएं। ये 17 तारीख से यात्रा हमारी चालू हुई है। ये 26 तारीख तक चलेगी, 26 जनवरी तक। और हर एक जगह ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगता है, तिलक विलक करते हैं लोग, आदर भाव मिलता है। ये हमारी पंचायत वो ऐसे ही चलती रहेगी गाड़ी 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक। आपने शुरुआत कहाँ से की है? ये शुरुआत हमने यूपी से आए थे गाड़ी लेके, राजस्थान से शुरुआत की है ये चलाने की। तो लगभग आपकी 26 जनवरी तक की यही यात्रा है। हाँ। और काफी आपने मान सम्मान ग्राम स्तर पे प्राप्त किया है। हाँ जी। और जो विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा है, काफी आपको अनुभव इनसे मिला है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है वो कितनी बेहतरीन है, उसके बारे में तो आप बता पाएंगे? ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत लोगों को ये मिले सो ही बढ़िया। उनकी तरफ से तो अच्छा काम हो रहा है ये। हाँ, हमें भी अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने यात्रा का दौर शुरू किया और यहाँ आज ग्राम पंचायत रवा की धरातल पर पहुँचे, जो मान सम्मान इनको ग्राम के स्तर पे मिला। और उससे एक संदेश सभी भारतवासियों को, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा एक सच की पड़ताल आपके दरवाजे तक पहुँचाने के लिए मैं हूँ संजय सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अनोखी पहल के अनुसार सबको आवश्यकता अनुसार सुविधा मिले, इसके तहत ग्राम पंचायत रवा में सुविधा कार्यक्रम कैंप का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ग्राम सरपंच रोशनी देवी ने गाड़ी संचालक नरेंद्र को माथे पर तिलक लगाकर सरपंच प्रतिनिधि मोहर सिंह के द्वारा फूलों की माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को स्वास्तिक चिन्ह से सम्मान देकर उसकी आरती उतारी गई, साथ में उसका स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत कार्यक्रम की विधि विधान से शुरुआत कर सभी योजनाओं के लाभ के बारे में व उसके आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारियां दी गई और सभी समस्त ग्रामवासियों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार प्रोजेक्ट एलईडी के माध्यम से सुनने को मिले। समस्त उपस्थित ग्रामवासियों व अतिथियों ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर उन्हें धन्यवाद दिया। समस्त विभाग के कर्मचारी उपस्थित होकर जनमानस की जन सुनवाई करते हुए उनको सुविधा उपलब्ध करवाते हुए नजर आए। तहसीलदार व नायब तहसीलदार, बीडीओ एवं सीबीओ के साथ समस्त विभागीय कर्मचारी रहे उपस्थित। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। लाभार्थी है सुनीता, श्रीमती सुनीता से आग्रह करूंगा कि वो मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी बात को रखे। उन्होंने किस तरह से इस योजना का लाभ उठाया है और किस तरह से उन्होंने इस
योजना को अपने जीवन में अपनाया है। तो श्रीमती सुनीता, होगा बहन बेटियों का सम्मान, खुशहाल बनेंगे गांव किसान। मेरा नाम सुनीता है और मैं गणेशपुरा से हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह की महिला हूँ, इस सदस्य से जुड़ी हुई हूँ। हमें इस समूह में जुड़कर हमें बहुत फायदा हुआ है। इससे हमारे घर परिवार को भी बहुत फायदा हुआ है और हमारे समूह में जुड़ने के पश्चात इसमें 4 समूह और बन गए हमारे गांव में। इससे उनको भी प्रोत्साहन मिला है और हमें लोन मिला है। उससे हमने सिलाई का कार्य शुरू किया है, जिससे मैं मेरा परिवार और चला रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। हमें इससे बहुत फायदा हुआ है। इसलिए मैं सभी को प्रोत्साहित करती हूँ कि स्वयं सहायता समूह में और से अधिक महिलाएं शामिल हो, जिससे अपने घर और परिवार को सुखी से चला सके और अपना सुखी जीवन यापन कर सके। इससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है और अभी हमने 3 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है। उसके पश्चात हम और अधिक से अधिक अपने आमदनी का साधन सुचारू रूप से कर सकते हैं। धन्यवाद। तो श्रीमती सरिता जी यहाँ आकर के मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी बात को रखें कि आपने किस तरह से इस योजना का लाभ उठाया, जिससे और लोग भी आपसे प्रेरित होकर के इस योजना से जुड़ सके और अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सके। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। मेरा नाम सरिता, गांव गणेशपुरा से। मैंने समूह में जुड़ के बहुत ज्यादा फायदा किया है। पहले शुरू में हमें 15,000 रुपए मिले, फिर बाद में हमारा 1.5 लाख रुपए का लोन हुआ, जिससे हमने एक भैंस खरीदी और उससे मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। धन्यवाद। लाभार्थियों ने लाभ उठाया है कुछ नवाचार करके। कृषि तो हम करते रहते हैं और करते आए हमारे पूर्वजों का काम है, लेकिन उन्होंने किस तरह से कोई नवाचार किया और उस कृषि को फायदे का सौदा कैसे बनाया। तो प्राकृतिक खेती में ईश्वर सिंह जी आए और वो अपनी मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से उन्होंने किस तरह से उस खेती को अंजाम दिया। मैं ईश्वर सिंह अवाना, पुत्र श्री बस्तीराम अवाना, गांव रवा का निवासी हूं। मैं एक शिक्षक के साथ किसान भी हूं। हमें जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं श्री ख्यालीराम जी, उन्होंने बताया कि जमीन में यूरिया और डीएपी खाद का प्रयोग न करके जैविक खाद, गोबर खाद व केचुआ खाद का प्रयोग करें, जिससे हमारी मर्दा का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और समय पर खेती की जो पैदावार है वो भी ज्यादा से ज्यादा होगी। अतः मेरे सभी किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि हमें यूरिया खाद और डीएपी खाद का प्रयोग न करके केचुआ खाद, गोबर खाद व जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए और हमारी खेती को की उर्वरक क्षमता भी इससे बढ़े। सभी को धन्यवाद। का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में किया है श्री विजय सिंह जी आपके सामने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बताएंगे। कैंप में उपस्थित कैंप अधिकारी जी व मेरे किसान साथियों, सबको मेरी तरफ से राम राम। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमने पहले यूरिया का खूब उपयोग किया था और धीरे धीरे यूरिया का ज्यों उपयोग होता रहा तो खेती धीरे धीरे कम होती रही। मैं कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों से मिला, उन्होंने मुझे कृषि पर्यवेक्षक श्री ख्यालीराम जी गुजर के द्वारा निर्देश मिला कि आप नन्ना यूरिया का प्रयोग करें और खेती बढ़िया होने लगी और मेरे पास में लगभग 20 बीघा में मैंने नैनो यूरिया का छिड़काव किया, उससे अच्छी खेती और अच्छी पैदावार हुई। अतः मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपन यूरिया का कट्टा लेते हैं तो कभी बस में डाल लो, बस से आ लाओ, सिर पर लेकर के खेत में जाओ,
तो उससे अच्छा है कि एक बोतल ही तो आती है, उस बोतल को आप लेकर के उसका छिड़काव कर दो। न वजन का, न भाड़े का, न किसी चीज का कोई वो नहीं है। तो इससे सबसे बढ़िया मुझे तो यही लगता है कि नैनो यूरिया का उपयोग करें। धन्यवाद। नैनो यूरिया जो है, क्योंकि हम दानेदार यूरिया का जब प्रयोग करते हैं तो हमारी जमीन में हार्ड नेश आ जाती है, और जब हम उस पर चलते हैं तो उस खड़खड़की सी आवाज महसूस होती है अपने पैरों को भी। इसलिए हम जब नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो पत्तियों पे सीधी वो छिड़काव किया जाता है उस पे, और वो दानेदार यूरिया क्या जड़ के माध्यम से फिर आनी पत्तियों में ही होती है। इसलिए ये ज्यादा फायदेमंद है। हमारे जो मृदा है उसके स्वास्थ्य पर भी, जैसे दानेदार यूरिया प्रतिकूल प्रभाव डालती है, वैसा प्रभाव ये मिट्टी पे नहीं डालती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक इसका उपयोग भी करना चाहिए। और इन्होंने, विजय सिंह जी ने जो प्रयोग करके भी देखा है, पीएम किसान निधि का फायदा जिन्होंने लिया है, श्री शिवचरण जी, सनोप श्री श्री राम जी। पीएम किसान निधि योजना के अंदर 6,000 रुपए साल के मिलते हैं। हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। और कैसे आपने क्या खरीदा, उसमें बीज खाद खरीदते हैं। और धन्यवाद। मेरी जुबानी के अगले लाभार्थी के रूप में पीएम पोषण, इसमें श्रीमती उर्मिला जी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम उर्मिला है। मेरे पति का नाम हंसराज है। मैं रवा की रहने वाली हूँ। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे टीकाकरण के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हमारे घर आई और उन्होंने मुझे टीकाकरण के बारे में बताया। टीके लगवाए, समय समय पर टीके लगवाए और पोषाहार दिया और आयरन की गोलियां दी। इसी प्रकार मुझे प्रथम डिलीवरी के दौरान मृत वंदना योजना के तहत मुझे 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में प्राप्त हुई। प्रथम डिलीवरी के दौरान मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई और कोई भी दिक्कत नहीं हुई और उसके दौरान मुझे 6,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसलिए मैं कार्यकर्ता बहन का धन्यवाद करती हूँ। सरकार द्वारा मिली गई हर योजना का मुझे लाभ मिला। धन्यवाद सभी का। स्वागत है हर बार पुण्य अतिथि श्रीमन का, स्वागत है हर बार। पथ की पीड़ा पड़ी उठाने, मान गए हम मान गए। समय कीमती दिया आपने, जान गए हम जान गए। आप हमें पहचान गए, जो आना किया स्वीकार। पुण्य अतिथि श्रीमन का, स्वागत है हर बार। पुण्य अतिथि श्रीमन का, स्वागत है हर बार। मधुर मिलन की पावन बेला पहुंची कर श्रृंगार। पुण्य अतिथि श्रीमन का, स्वागत है हर बार। पुण्य अतिथि श्रीमन का, स्वागत है हर बार। अनुशासन संदेश सुना है, शोर मचा है। सुखदा सुख समीर चली है, घर घर में पतवार। पुण्य अतिथि श्रीमन का, स्वागत है हर बार। माननीय तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, नायब जी साहब और सभी विभागों से आए हुए अधिकारीगण और हमारे गांव के पूरे पंचायत के सभी माननीय सदस्य यहाँ आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप के दौरान यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसमें ये हमारे सभी मूलभूत सुविधाओं की जो प्रोग्राम सरकार ने लागू किए हैं उनका फायदा हम सभी जन को मिले, इसके लिए ये जो कैंप लगे हैं इनसे और प्रोत्साहन मिलता है। उनमें मानवता, हर आदमी की वो इच्छा बढ़ती है कि हम भी इन कैंपों में जाके हर विभागों का हम फायदा लिए। इसी तरह मेरे को भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफी इनमें योगदान और स्वास्थ्य के प्रति जो मानव की मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं के लिए ही
अनेक विभागों में हमारी सरकार ने अलग अलग योजनाएं हमारे आम जन की सुविधाओं के लिए खोली हुई है। इन सुविधाओं का हम सभी आदमी इनका फायदा लें और ये कैंप लगाने का मकसद यही है कि ये हर आम जन को उसका फायदा मिले। इसी तरह मुझे भी एक ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। हमारे गांव खातीपुरा के उप केंद्र में जो एएनएम है उनसे मैंने संपर्क किया तो वो बोले कि हम आपके साथ स्वास्थ्य के लिए जो हमारे पास दवाएं आती हैं और सभी चीजें आती हैं इनका आप फायदा लो। तो मैं बोला हमारे तो बीपी है, तो बोलो बीपी चेक करके फिर हम उन्होंने मुझे दवाएं दी। दवाएं से मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ। और वो ये मैं जब भी कुछ होता है तो मैं अपने उप स्वास्थ्य केंद्र में जाके और इन दवाओं का फायदा लेता हूँ। और मैं ही नहीं, मैं तो पूरे ग्राम वासियों से ये कहता हूँ कि अपने जो भी शरीर में स्वास्थ्य में दिक्कत आती है उसका फायदा आप उप सब केंद्र में जाके वहाँ से आप दवाई लें, उससे उनका फायदा मिलेगा। हमारे कृषि अधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वो कृषि से संबंधित हम जो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं उनमें किस तरह से नवाचार किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। मंच में विराजमान जनप्रतिनिधि, तहसीलदार साहब, समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारी, प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। मैं सहायक कृषि अधिकारी बसई राजेंद्र कुमार यादव, WO बसई। मैं आपको कृषि विभाग से मिलने वाले फायदे और योजनाओं का लाभ और अपन उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले प्राकृतिक खेती। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, PM प्रणाम। इसका मेन उद्देश्य है कि हर साल DAP और यूरिया के ऊपर पिछले बार 22-23 में 21% और अब की बार लगभग 43% बजट खर्च होने की आशंका है। इसको कम करने के लिए तथा खेती से ऐसी पैदावार ले जिससे रसायन का उपयोग सबसे कम हो और उनके विकल्प के तौर पे ऐसा पेस्टिसाइड न डालते हुए अपने जैसे जैविक खाद हो गई और बायो एजेंट हो गए, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, उनका प्रयोग करते हुए अपन अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं और जमीन को भी स्वस्थ रख सकते हैं तथा मानव जीवन को भी स्वस्थ बना सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा सहयोग प्रकृति के लिए भी होगा। जैसे अपन प्राकृतिक खेती पहले के जमाने में करते थे, उसी प्रकार आजकल अपन DAP और यूरिया के ऊपर ज्यादा आश्रित हो गए, जिससे जमीन बंजर भी हो रही है और जमीन बोलते हैं टाइट हो गई। गांव के बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जमीन टाइट होती जा रही है। उसके लिए अपने सबसे बढ़िया है कि जीवाश्म खाद का प्रयोग करें, जैसे केचुआ खाद हो गई। अपने पहले जो गोबर की खाद बनाते थे रूढ़ी में डाल के, आजकल काश्तकार ज्यादा क्या कर रहा है कि खेत के ऊपर ही डाल रहा है, न वो गलती है। और उसमें पिछली बार अभी बाजरे के सीजन में ये प्रकोप देखने को मिला था कि सफेद लट से बाजरा बहुत ज्यादा जा रहा था। लेकिन उसके लिए अपने को खुद को सतर्क होना पड़ेगा, दवाइयों के ऊपर आत्मनिर्भर कम करना पड़ेगा और पहले की तरह अपने को प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा। इसके लिए अपने को नैनो यूरिया का एक विकल्प दिया गया है। एक नैनो यूरिया की बोतल आधी लीटर की होती है, उसका उपयोग अपन एक DAP या एक यूरिया कट्टे के बराबर यूज कर सकते हैं। इसमें लागत भी कम है, इसकी कीमत है 225 रुपये मार्केट रेट है। इसका उपयोग करने के लिए अपन दाल वाली जो फसल है उनमें 20 ml जो पीठ वाली टंकी है उसके ऊपर उसमें डाल के 15 या 16 लीटर की आती है, वो 16 लीटर वाले में अपन 20 ml डाल लें और इसका स्प्रे कर दें। और यदि अपने जो बिगर दाल वाली फसलें हैं जैसे गेहूं, चना, गेहूं, सरसों, उनमें अपन 40 ml इसको डाल के स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ अपने पास एक नैनो DAP का भी विकल्प आया है। नैनो DAP का यूज इस प्रकार है कि उसकी बोतल है 650 रुपए की, जो DAP का कट्टा 1350 मिल रहा है उसके बराबर काम करेगी। और उसका यूज करने का तरीका ये है कि अपन DAP को जो बीज बिजाई करते हैं उस बीज को अपन पानी में डुबो लेंगे। पानी में डुबोने के बाद उसके ऊपर इतना 1 अंगुल पानी ऊपर बीज के ऊपर चढ़ा लेंगे।
उसके बाद जो नैनो डीएपी है उसका आधा बोतल उसमें डाल देंगे। जितनी दूर में जितना अपन डीएपी देते हैं उसी मात्रा का आधा। ये नहीं है कि अपन 1 बीघा में बिजाई करना और 1 बीघा के बीज के लिए अपन आधी डीएपी की बोतल डाल दें, वो गलत है। जैसे अपन डीएपी पहले 1 बीघा में 5 किलो या 10 किलो डालते थे, उसी प्रकार उसकी भी मात्रा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। उसको डालने के बाद 1 घंटे तक पानी में हिलाते रहो। कुछ देर में हिला दिया, फिर दोबारा हिला दिया, ऐसे 1 घंटे तक उसको पानी में रखो। उसके बाद उसको निकाल के सुखा के बिजाई कर दो, आपका डीएपी का काम हो गया। उसके बाद जब फर्स्ट अपन नाइट्रोजन देते हैं, जैसे यूरिया देते हैं, उसके साथ अपन नैनो यूरिया का स्प्रे करेंगे तो उस बची हुई मात्रा को, आधी जो बची हुई मात्रा डीएपी की है, उसको नैनो यूरिया में मिला लो और उसको स्प्रे कर दो। वो आपका डीएपी की जो पूर्ति थी वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक मृदा हेल्थ कार्ड की स्कीम की शुरू की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में अपने श्री गंगानगर से। उसका मेन उद्देश्य ये है कि बिगैर जांच के अपन अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग ना करें। जो खेत में जरूरत है उसी चीज को डालें। जैसे अपने यहाँ पर ये एक सॉइल का हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपके खेत में डीएपी और यूरिया की कमी है। कहीं कहीं लिखा हुआ है, किसी की सॉइल हेल्थ कार्ड में मैंने देखा है कि जिंक की कमी आती है। कहीं भी मैं कम से कम 5-6 साल से जब से जांच हो रही, जब से इसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किसी भी खेत में डीएपी और यूरिया की कमी आ ही नहीं रही है। ओवर है उसमें, और अपन फिर भी उसमें डीएपी और यूरिया डालते रहते हैं। इसलिए मृदा हेल्थ कार्ड, मृदा मतलब हेल्थ कार्ड है मिट्टी की, अपने खेत की मिट्टी की जांच करा के उसकी रिपोर्ट लेके उसके अनुसार ही अपन खेत में जो कमी है उसको पूर्ति करें। इससे अपनी इनकम भी, अपना मतलब पैसा भी बचेगा और अपनी जमीन भी सही रहेगी, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा और अपनी उपज भी बढ़ेगी। इसके अलावा अपनी कृषि विभाग की सबसे पहले योजना है तारबंदी। तारबंदी के लिए अपने को 1.5 हेक्टेयर जमीन एक जगह चाहिए और उसमें पोल टू पोल की दूरी होगी 15 मीटर और 15 फीट। एक किसान को अधिकतम सब्सिडी लागू है 40,000 रुपए और लघु सीमांत को 48,000 रुपए 400 मीटर के, मतलब कि 1 मीटर के हो गए 100 रुपए और 108 रुपए। लघु सीमांत सर्टिफिकेट आपको बना के अपलोड करोगे तो आपको लघु सीमांत श्रेणी में फायदा मिल जाएगा। ये नहीं है कि आपके 20 बीघा से 8 बीघा पक्की से जमीन ज्यादा है और आप बोलोगे लघु सीमांत में, वो नहीं होगा। जिसके जमीन कम है उसी के लिए लघु सीमांत श्रेणी है। अपने लघु मतलब बता देता हूँ कि जो आपके 8 बीघा पक्की से जिसके कम जमीन है वो लघु श्रेणी में है और जिसके 4 बीघा पक्की से कम जमीन है वो सीमांत में है। दोनों एक ही कैटेगरी में है। एससी और एसटी भी इसी कैटेगरी में आती है, उनके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। इसके लिए आपको ई मित्र कियोस्क पे जाके राज किसान सत्यापन और राज किसान साथ एक ऐप है, साथी ऐप, उसके ऊपर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आपका ऑनलाइन आवेदन होते ही आपके जो संबंधित कृषि पर्यवेक्षक साहब हैं उनके पास वो फाइल आ जाएगी, आपको फोन कर लेगा। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आपको ई मित्र पे जाके ओनली आवेदन करना है। जो आवेदन के समय आपको जैसे जमाबंदी नक्शा चाहिए वो आप अपलोड कर दो और आपका काम हो गया। जब आपका नंबर आएगा तो आपका सुपरवाइजर आपको फोन कर लेगा। इसके बाद में है पाइपलाइन। पाइपलाइन के लिए आपको 300 मीटर पाइपलाइन एक किसान को लागू है, जिसके ऊपर लघु सीमांत को 18,000 रुपए और बड़े किसान को 15,000 रुपए का अनुदान है। अनुदान का मतलब यह है कि आपको वापस नहीं भरना पड़ेगा। कई आदमी सोच रहे होंगे जो कि दोबारा भरना पड़ेगा, दोबारा नहीं भरना पड़ता। अनुदान एक तरह की आपको राहत होती है। इसके बाद जिस एरिया में पानी नहीं है उसमें फार्म पॉन्ड की एक स्कीम चल रही है, अपने कृषि विभाग से चल रही है और अटल भूजल स्कीम के तहत इसको प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। इसमें अपने को फायदा ये है कि जिस किसान के जिस कचरे में वो बनाएगा उसमें 30 एयर जमीन आना चाहिए, 0.30 हेक्टेयर, उसमें वो आवेदन कर सकता है। यदि उसके कंबाइंड खेत हैं 2-3 कचरे में है तो 0.50 हेक्टेयर कवर होनी चाहिए उसकी, ये इसमें मेन शर्त है। इसके बाद उसमें आपको सब्सिडी है 1,20,000 है बड़े किसान को और छोटे किसान लघु सीमांत को है और SC ST को है 1,35,000 रुपए। इसमें आपको लंबाई चौड़ाई है 20 गुना 20 मतलब 400 वर्ग मीटर लंबाई चौड़ाई होगी। उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन गुणा करने पे 400 से कम होगी तो आपको कम पैसा आएगा और 400 हो रही है तो 400 को मिल जाएगा। 400 ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गहराई उसकी 3 मीटर होगी। जैसे अपना खेत लंबाई में है तो आप चौड़ाई कम करो तो लंबाई ज्यादा बढ़ा लो, वो चल जाएगा। इसके बाद अपने है एक सबसे मोटी स्कीम एक और है, जैसे पोली हाउस। अपने कभी भी ये नए लड़के हैं जो मोबाइल
एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हैं, उसमें मिनी इजराइल के नाम से माना अपना जयपुर के आगे का एरिया आएगा, जिसमें पोली हाउस ही पोली हाउस लगे हुए हैं। उसमें किसान को 15% पैसा भरना पड़ेगा, 85% अनुदान है। अभी एक आवेदन आया था अपने मेहाड़ा से, उसमें 11,35,000 रुपए किसान हिस्सा राशि है, 15% ही, 85% गवर्नमेंट बैन करेगी। उसमें आपको उसी पोली हाउस का पानी उतार के नीचे फार्म पोर्ट बनाना पड़ेगा। वो जो कंपनी लगा के जाएगी आपका पोली हाउस, वो ही बना के जाएगी। आपको उसी में ड्रिप के ऊपर 70% सब्सिडी अलग से मिल जाएगी। उसी ड्रिप से आप उसमें सब्जी वगैरह बाड़ी उड़ी कर सकते हैं। उसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, एक बार ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। मोबाइल से सीख लो, किसी कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर लो, और यदि अपने को इनकम के ध्यान देना है तो फिर आप 10-15 दिन जब जयपुर के आगे है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जाके आप सीख के आ सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद है आपके, जैसे कोई सब्जी वगैरह बा रहा है तो उसके ऊपर आजकल मल्च बिछी हुई देखे होंगे आप, तिरपाल से बिछा के रखते हैं। एक किसान को 4,000 रुपए की मल्च पे सब्सिडी है, 24,000 रुपए अधिकतम। रवा की हॉकी टीम जिन्होंने राज्य स्तर पर भाग लिया और इनको प्रशिक्षित करने का कार्य शारीरिक शिक्षक श्री उमेश जी के द्वारा किया गया, और हमेशा हर साल जिले में तो ये पहचान बनाते ही हैं, क्योंकि हॉकी की टीम में जिले का प्रतिनिधित्व हमेशा रवा के द्वारा किया जाता है और ये राज्य स्तर पर भी पहुंच जाती है। तो इनको तराशने का काम भी हमारे कुशल शारीरिक शिक्षक उमेश जी के द्वारा, और इनमें यहाँ के प्रधानाचार्य श्री सुरेश कुमार जी जेवरिया का भी योगदान है। शिक्षक और विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुरेश कुमार जी जेवरिया, और जो खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ी है मंजीत, रोहित, पुनीत, दिनेश, आशीष जेवरिया, सुरेंद्र, सनी, दीपक, सचिन, कार्तिक, ऋषि, वितेश, शुभम, हरीश, अमन, साहिल और परवीन। जोरदार इनके लिए तालियां, क्योंकि इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में एक नई पहचान जो इस गांव को भी दी और इस ब्लॉक को भी दी है। वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको हम तहे दिल से साधुवाद देते हैं। तो आंखों में धुआं चली जाती थी, और बारिश के मौसम में जब लकड़ियां गीली हो जाती थी तो चूल्हे पे खाना बनाते हुए बहुत परेशानी होती थी। इसके बाद मुझे उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मिला, जिससे मैं गैस पर जब चाहे खाना बना सकती हूँ। इससे मुझे आंखों में भी परेशानी नहीं होती है। इसके लिए मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसने हमें उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया। धन्यवाद। कि वो बैंक की जो विभिन्न स्कीमें हैं उनका हम किस तरह से फायदा उठा सकें, तो वो लाभकारी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में हमारे जो ग्रामीण जन हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनको वो जानकारी देवें। जी शर्मा, सहायक प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक। नमस्कार जी, मैं संदीप शर्मा, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शिमला ब्रांच से। हमारे बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने के लिए आइए, और उसके बाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिससे आप 18 से 50 साल की उम्र तक के जो भी साथी हैं वो अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिसमें आकस्मिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर है। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर 18 से 70 वर्ष की उम्र तक एक्सीडेंटल डेथ पर 20 रुपए के अंदर 2 लाख रुपए का बीमा योजना है। एक है अटल पेंशन योजना, जिसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र तक आप यदि कोई पेंशन लेना चाहता है तो वो 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन ले सकता है, जिसमें 18 साल उम्र मिनिमम है और 40 साल उम्र मैक्सिमम है। उसके बीच का कोई भी साथी है वो इसमें अपना नाम ऐड करवा सकता है। उसके बाद में लोन है, जैसे केसीसी लोन है, मुद्रा लोन है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास जमीन है वो केसीसी लोन ले सकता है। एचएफ केसीसी है पशुधन योजना के अंदर, मुद्रा लोन है। कोई यदि अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो मुद्रा लोन ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति केसीसी लोन ले रखा है तो वो अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकता है, जो कि अभी चालू है और 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। यदि आपका केसीसी लोन है तो आप अपनी ब्रांच में जहां से आपने केसीसी ले रखा है वहां से या फिर ईमितर से कहीं से भी आप अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, तो वो मुद्रा लोन ले सकता है, जो कि मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर आपको 10 लाख रुपए तक की राशि आपको मिलती है। धन्यवाद। पंचायत में चलते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे राजीविका की तरफ से प्रोत्साहन राशि की दी जाती है। अगर आपके गांव ढाणी जहाँ कोई राजस्व गांव ऐसा छूटा हुआ हो जिसमें कि कोई एसएचजी नहीं बना हो, और हमारी जो राजीविका की बहनें हैं वो समूह बनाने के लिए गांव-गांव और ढाणी पहुंचती हैं। अगर कोई वंचित परिवार जो लाभार्थी हैं, जो इच्छुक हैं जुड़ने के लिए और पात्र भी हैं, तो हमारे काउंटर पे हमारी एक बहन बैठी है, उससे आप संपर्क करके और वो महिलाएं हमारे एसएचजी के माध्यम से जुड़ सकती हैं। जो एसएचजी समूह का गठन होता है, उस गठन में हमारी जो बहनें जुड़ती हैं वो कम से कम 10 और अधिकतम 15 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है, और उस समूह में से ही जो महिलाएं उस समूह का अच्छे से संचालन कर सकती हैं, या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो उनके समूह के नाम से जो बैंक में खाता खुलता है, और वो 3 पदाधिकारी उसमें बनाए जाते हैं जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनती हैं। वो उस समूह का जो भी लेन देन होता है उस लेन देन को सुचारू रूप से चलाती रहती हैं। अब जो ओबीज उसमें बनते हैं पदाधिकारी, वो पदाधिकारी ही उस समूह के माध्यम से जो उनका जो भी प्रोत्साहन राशि आगे से मिलती है, उन तीनों पदाधिकारियों के साइन के बिना न ही उनके समूह से कोई पैसा निकाल सकता है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था हो सकती है उस समूह में। जो महिलाएं उस समूह की पदाधिकारी बनकर और अपनी जो साथी और महिलाएं हैं जो साक्षर भी हैं और कुछ निरक्षर भी हैं, तो वो साक्षर महिलाएं उस समूह का निर्वहन करके और उन सभी साथी महिलाओं को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने ग्रुप में जोड़े रखती हैं। और जो भी आगे से हमारी जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, राजीविका NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बोलते हैं इसको, इसके माध्यम से जो फर्स्ट ट्रांचवन राशि मिलती है इनको, वो 15,000 रुपए मिलती है। और वो 15,000 की राशि जैसे समूह का गठन होता है उसके 3 महीने बाद अगर उसका संचालन अच्छे से हो रहा है समूह का, तो उसके लिए जिला परियोजना प्रबंधन इकाई जो अपने झुंझुनू से संचालन हो रहा है, उसके वहां से ट्रेजरी विभाग से 15,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। वो ट्रांचवन की राशि प्राप्त होने के बाद वो महिलाएं अपना बैंक से आवेदन लोन के लिए कर सकती हैं। जो ट्रांचवन राशि मिलती है वो अपने एक समूह का जो आगे से विभाग की प्रोत्साहन राशि है या बैंक के द्वारा जो लोन के माध्यम से हमें जो राशि मिलती है बैंक लोन के द्वारा, वो उसकी एक चाबी है ट्रांचवन। और जैसे लोन मिलने के बाद उनको 6 लाख रुपए की राशि सैंक्शन होती है बैंक से, तो बैंक उसको 4 टुकड़ों में सैंक्शन निकालती है, उसकी 6 लाख की सैंक्शन ले लेती है, उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देती है वो 1.5 लाख रुपए का देती है। अगर एसएचजी की बहनें उस समूह में से जो लोन की राशि मिलती है उस समूह के लोन की राशि से अपना खुद का आत्मनिर्भर बनने के लिए जैसे सिलाई सेंटर या कोई ब्यूटी पार्लर या कोई अपनी कोई किराना स्टोर या कोई कॉस्मेटिक स्टोर खोल लिया, इस प्रकार की गतिविधि का निर्वहन करती हैं, तो अगले साल अगर जैसे कि वो टाइमली उनको पे कर देती है बैंक को, तो बैंक उसको 1.5 लाख की राशि को डबल करके देता है। टीके लगवाने के बाद में जब 7 महीने का उनका प्रेगनेंसी होता है तो उस दौरान उनकी गोद भराई आंगनबाड़ी केंद्र पे की जाती है, जिससे उसको आशीर्वाद भी मिलता है और एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है और उनको पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाती है ताकि उनका बच्चा स्वस्थ हो और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का एक फॉर्म भरा जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंदर उनको 3 किस्तों में 5,000 रुपए मिलते हैं। जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उन्हें 1,000 रुपए मिलते हैं। जब उनके 7वां या 9वां महीना चलता है डिलीवरी से पहले, तो फिर उनको 2,000 रुपए दिए जाते हैं। और जब उनकी डिलीवरी के बाद में 3.5 महीने का उन बच्चों को टीका लग जाता है, कंप्लीट करवा लेते हैं, तो उस दौरान उस महिला को बाकी 2,000 रुपए देते हैं।
इस हिसाब से 3 किस्तों के दौरान उसे 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और जिससे उनका जो भी खर्चा होता है वो उसे अपना निकाल सकते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में डॉक्टर्स की टीम मौजूद है शिमला हॉस्पिटल से, और मैं बार बार आपको एक अच्छे व्यक्तित्व से परिचित करवाता हूं ताकि आपको घर बैठे जो बेहतरीन सुविधाएं मिल सके। और सबसे पहले सर मैं आपका क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और जिस तरीके से आप ये संकल्प यात्रा का जो आज शिविर लगा हुआ है, आप कैसा फील कर रहे हैं और जनता के लिए जो बेहतरीन सुविधाएं आप उनको ग्राम स्तर पर पहुंचा रहे हैं उसके बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। तो सबसे पहले तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक जो है देश के डेवलपमेंट में, जो कि मैं हेल्थ में काम करता हूँ, तो उसमें एक भागीदारी की तरह काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गांव में आके। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर हमें गांव तक जो हम स्कीम पहुँचा रहे हैं, तो कुछ जो सबसे पहले जो मेन स्कीम है जो हमारी बात करें तो वो हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, जो भारत आयुष्मान योजना है, उसको हम सबसे ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके कारण, क्योंकि हम पहले ऐसा देखा जाता था कि इंसान का 70% से ज़्यादा जो महीने की तनख्वाह है वो उसकी हेल्थ पे खर्च हो जाती है। अगर वो 5 से 6 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो अगर उसको कोई हार्ट अटैक आ गया या उसका कुछ भी जो एक्सीडेंट हो गया, तो उसके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पे उसको 1 से 2 लाख रुपए, तो उसकी 5 से 6 महीने की या कईयों की होता है किसी की पूरे साल की तनख्वाह उसे चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारे जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल को क्रिएट किया जाए कि जिसमें उनका जो है ये खर्चा बचा जा सके। तो ये इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जो है पूरी हेल्थ को, एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस का एक तरीके से प्रकार है, तो जिसमें पूरे परिवार को इंश्योर किया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ के लिए। तो उसमें कि वो जाएंगे प्राइवेट में, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल मतलब कुछ लिस्ट है हॉस्पिटल्स की और काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो और उस लिस्ट में जो भी जैसे वो जाते हैं और तो वहाँ पे उनका कुछ खर्चा नहीं लगता, 5 लाख रुपए तक साल के, और ये हर साल रिन्यू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 लाख आपने किया तो वो ऐसे हर 2-3 साल चलेगा, वो हर साल आपका रिन्यू हो जाएगा। तो इससे ये हुआ है कि जो भी तनख्वाह जो अर्ज कर रहे हैं जो भी, तो वो अपने काम में अपने विकास में लग रहा है उनके। ऐसा नहीं है कि वो बीमारी में जा रहा है तो वो खर्चा बचा पा रहे हैं, वो बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे उनका विकास हो रहा है। तो ये एक उनकी एक जो दूरदृष्टि माने हम कि उन्होंने इस प्रकार सोचा है। दूसरा अगर देखें तो टीबी की अगर बात करें तो टीबी का हमने काफ़ी देखा जाए तो हेल्थ प्रोग्राम की काफ़ी बड़ी एक जर्नी है, लेकिन हर एक जर्नी के पीछे कुछ ना कुछ एक अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। और वो ये डिसीजन अगर देखें तो हमारा जो सबसे पहले तो एक होता है कि पॉलिटिकल एक हमारा मोटिव होना चाहिए, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखा कि 5 साल पहले उन्होंने 2025 में जो है टीबी को ख़त्म करने की एक जो है उन्होंने सोचा, और उसके लिए उन्होंने इस तरह से कई स्कीम्स है कि उन्होंने सबसे पहले इसमें अब देखा जाएगा कि हम हाई रिस्क जो ग्रुप है, जैसे कि जो बीड़ी तंबाकू पीते हैं या फिर जो शुगर के मरीज हैं या फिर जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हम उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग करते हैं, उनका इलाज चलता है। ठीक है, अब इलाज के दौरान भी क्या देखा जाता है कि हमें पता है एक तो भेदभाव होता है और खाने पीने की, जैसे उनको सही, क्योंकि टीबी में वजन काफ़ी घट जाता है, 10 से 15 किलो घट जाता है, तो इसमें यह है कि उनको एक साथ में पोषण भी मिले, तो निक्षय पोषण योजना दी गई, जिसके कारण डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसे डलेंगे, वो जो खाते हैं जिस हिसाब से खाते हैं वो अपने खाने पीने पे खर्च कर सकते हैं, जिससे उनका जल्दी ठीक हो सकता है। अभी जनता के लिए जीवनदायिनी बातें तो आपने बहुत सारी बताई हैं, लेकिन जनता एक अमूल्य बात तो जानना चाहती है कि आपके व्यक्तिगत परिचय के बारे में, आपकी पोस्टिंग के बारे में जनता जानना चाहती है। जी, मैं 2014 में मैंने मौलाना आज़ाद से यूजी MBBS की थी दिल्ली, और फिर मैंने उसके बाद में जो है मैंने कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि पब्लिक हेल्थ से ही मैंने वहाँ UCMS कॉलेज से दिल्ली से ही PG की थी, और उसके बाद में मैं यहाँ पर अभी CHC शिमला में एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ। तो अभी मुझे दो महीने ही हुए हैं, लेकिन गाँव में आके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे आपका ढेर सारा सम्मान, स्वागत, और जिस तरीके से आपने संकल्प यात्रा में अमूल्य योगदान दिया, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सल्यूट करता है। और मैं सच की पड़ताल के साथ संजय सर आप सबके बीच में मौजूद। धन्यवाद।
बच्चा ने दीर्घायु और स्वस्थ रहे। ये शाबाश। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में स्कैनर क्यूज कंपटीशन में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने पर ग्राम पंचायत स्तर पर विजेताओं का सम्मान करते हुए पूर्व सरपंच मोहर सिंह, सीबीओ खेतड़ी, बीडीओ, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, प्राचार्य सुरेश जेवरिया। शारीरिक शिक्षक उमेश स्वामी को हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को बेहतरीन तैयारी करवाने पर स्टेट व नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुति पत्र से सम्मानित किया गया। साथ में प्रधानाचार्य सुरेश जेवरिया को कुशल व्यवहार के साथ बेहतरीन नेतृत्व के लिए प्रस्तुति पत्र से सम्मानित किया गया। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शुभारंभ यहाँ पे ग्राम पंचायत रवा में हुआ, हमारे बीच में यहाँ पे नायब तहसीलदार जी हैं, जानेंगे इनके अमूल्य वचन। आज किस तरीके से उनको बेहद खुशी है कि जब भारत में कोई परिवर्तन होता है और एक नई शिक्षा की बात आती है तो कोई न कोई एक संदेश जनता के लिए होता है। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच की पड़ताल के साथ आपके दरवाजे तक। मैं हूं संजय सर। आज जो ये विकसित भारत यात्रा का जो कार्यक्रम यहाँ पे शुभारंभ हुआ है उसके बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। सर, आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत रवा में आयोजित हुई है। उसमें प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ग्राम को, भारत को विकसित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें 17 योजनाएं चली हैं। 17 विभाग अपने यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने जो भी जिस भी योजना से संबंधित है हर विभाग उसको पूरी सहायता के लिए तत्परता से कार्य किया है। और ग्राम पंचायत द्वारा ये जो व्यवस्था की गई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई हुई जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक जो जानकारी ली है उसका लाभ उठाएं। जनता आपके व्यक्तिगत परिचय को भी जानना चाहती है कि खेतड़ी में हाल ही में आप जब से आए, कितने टाइम से आए हैं और आपका शुभ नाम क्या है? जनता आपको सुनना चाहती है। मेरा नाम विजयपाल है, नायब तहसीलदार अभी फ़िलहाल बबाई हूँ। 1 साल से मैं खेतड़ी में ही था, अभी फ़िलहाल बबाई नायब तहसीलदार के पद पे कार्यरत हूँ। और कैंपू में अभी 2 टीमें बना रखी हैं, जो एक टीम में नायब तहसीलदार खेतड़ी आता है, एक में मैं आता हूँ। नोडल अधिकारी तहसीलदार जी को लगा रखा है। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ बार बार कि जब तक सुनोगे आप पहचान नहीं पाओगे, इसलिए सुनना ज़रूरी है, क्योंकि सच सुनने के बाद ही पता चलता है कि आखिर आज के इस कार्यक्रम में कौन सी सच्चाई है। और हमारे बीच में ऐसी दिव्य आत्माएं अगर उपस्थित है तो निश्चित रूप से विकसित भारत के जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। धन्यवाद। मान जी, सबसे पहले तो आपका ग्राम पंचायत स्तर पर स्वागत सम्मान करता है क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। और आज की जो सुविधाएँ थी और ख़ास करके कहें कि जो ज़रूरतमंद कैंप यहाँ पे लगाया गया है उसके बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। देखिए, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ वैसे तो 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ से हुआ है, तो उसी क्रम में हमारे राजस्थान में अभी इस यात्रा का आगमन 16 दिसंबर से हुआ है। तो 16 दिसंबर से इस यात्रा का जो मकसद है वो मेन तो जो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, पीएमजय जीवन ज्योति योजना और जन आरोग्य योजना और मातृवंदना योजना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके जो संचालित योजनाएं हैं सभी की यहाँ मतलब लाभान्वितों का पहचान भी करना है और पहचान करके उनका रजिस्ट्रेशन कराने का भी है। और जो पहले से लाभान्वित हैं वो अपने जनता में भाई मैसेज दें कि हमें अपने अनुभव, अपनी कहानी मतलब खुद की जुबानी बताएंगे भी हम इस योजना से इतना लाभ मिला। और इसका मुख्य मकसद जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हमारे भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है। तो उसके संदर्भ में ये प्रचार प्रसार जो विकसित भारत को बनाने के लिए क्या क्या हमें करने पड़ेंगे, नवाचार या क्या क्या प्रकल्प करने पड़ेंगे, उस संबंध में पूरी ये यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पूरा कार्यक्रम हमने
संबंधित सभी ग्राम पंचायतों को सर्कुलेट कर रखा है। पूरे BLOs को भी पता है, ब्लॉक लेवल के जितने भी हमारे कार्य अधिकारीगण हैं। मैं सभी खेतड़ी पंचायत समिति क्षेत्र खेतड़ी उपखंड के लोगों को ये आह्वान करता हूं कि यात्रा में भाग लें और विकसित भारत बनाने के इस संकल्प में अपना भी योगदान दें। धन्यवाद। कोई भी बेरोजगार जरूरतमंद व्यक्ति पिछड़े नहीं, उसके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और होता रहेगा। तो इसलिए एक संदेश वीडियो के मुख से अभी आपने सुना, शानदार संदेश, और उसका लाभ उठाएं। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए मैं हूं संजय सर। तो श्रीमान जी, आपका स्वागत है ग्राम पंचायत रवा स्तर पे। और जिस तरीके से आज ये शुरुआत हुई है कार्यक्रम की ग्राम पंचायत स्तर पे, इसके बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये उद्घोष वाक्य, हमारा संकल्प विकसित भारत। उन्होंने एक सपना देखा है कि 2047 में हमारा देश एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो और वो सारे आयाम हम धीरे धीरे प्राप्त करें जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमें ला सके। और उसका मुख्य उद्देश्य हमारा शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा जो है उसको बढ़ाने के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, और जिसने प्राप्त कर लिया उसके साथ साथ जो जिसके पास उन जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच नहीं हो पाई है वहाँ तक भी ये योजना पहुँचे, इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और यहाँ पर जो ग्रामीण जन हैं वो बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं, और मेरी जुबानी मेरी कहानी के माध्यम से जो लाभार्थी हैं वो सारे अपनी बात यहाँ रख रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं, और वो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं, जिसके माध्यम से उनको देख करके लोग प्रेरित होकर के इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का वो सपना पूरा कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद।